अभी मैं आचार्य श्री आनंद गोपाल जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो अपने 2 शब्द बोलकर हमें कृतार्थ करें। संसार त्राणकारिणी राधास्य प्रदायिनी गौरांग प्रियरूपाय गुरुदेवाय ते नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हस्तामलकवत्वत्वं श्रीमद्भागवतस्य च दर्शयामास जीवेभ्यो तं श्रीजीवप्रभुं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्यपाद आचार्यवर्य हिंदी यथेच्छ यथेच्छ तो भगवान सब समझ में आएगा सबको। हिंदी में बोलने सबाई बुझते पारे। परम पूज्यपाद आचार्यवर्य वेद वेदांत वेदांग उपनिषद श्रुति स्मृति तंत्र संगीत ज्योतिष प्रवृत्ति समस्त विद्याओं के पारंगत हमारे श्री जीव गोस्वामी प्रभु जी के आज तिरुभाव और आविर्भाव तिथि प्रति वत्सर मतलब हर साल एक बार आती है। और इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ ये समस्त विद्वानों की गोष्ठी एकत्रित होते हैं। इनके श्रेय ये जीवा आश्रम के अंतर्गत श्री कृष्ण श्री चैतन्य संस्कृत विद्यालय के प्रतिष्ठाता परम श्रद्धेय श्री सत्यनारायण दास जी महाराज को ही सम्मानित किया जाता है। उन्हीं की सद इच्छा से बहुत सारे हमारे आचार्यों के ग्रंथ आंग्ल भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुए। इसमें से 60 संदर्भ विशेष है और उन्हीं की सद इच्छा से वृंदावन में तथा राधा कुंड में व्याकरण दर्शन शास्त्र विद्यालय परिचालित हो रहे हैं। यहाँ पर श्री हरिनामामृत व्याकरण इस शब्द शास्त्र को हमारे परम पंडित विद्वान श्री बलराम जी बड़ी अच्छी तरह से छात्रों को ज्ञान देते हैं। श्री राधा कुंड में इस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मतलब विद्यालय के अध्यक्ष जो श्री अशोक जी है,
आपने व्याकरण के तीर्थ है, बलराम जी भी व्याकरण से तीर्थ उत्तीर्ण हुए हैं। अब इन लोग शोध कार्य में लगे हुए हैं, सामने में शोध करके इन लोग को जो है का या डॉक्टरेट कहते हैं या पीएचडी कहते हैं, वो उपाधि प्राप्त करेंगे। दूसरे राधा कुंड में दर्शन शास्त्र की जो अध्ययन अध्यापन है वो हमारे द्वारा होता है। हम वैसे शरीर से पूरे अक्षम हैं। जितने भी इस पृथ्वी में व्याधियां हैं वो सब हमारे ऊपर कृपा करके आश्रय करके ठहरे हुए हैं। ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो हमारे इस शरीर को आश्रय नहीं किए है, लेकिन इन वैष्णवों के आशीर्वाद से और ये प्रभु जी की कृपा से तथा हमारे आचार्यों की अपार अनुकंपा से थोड़ा बहुत काम चल ही जाता है। इसी ये वृद्ध शरीर से ये सर्वसंवादिनी की एक छोटी सी व्याख्या की है, वो है संस्कृत में। अब संस्कृत के और दर्शन शास्त्र के जो ज्ञाता है उन लोग ही विचार करेंगे उसमें क्या हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मेरी बुद्धि ये कहती है कि दर्शन शास्त्र में जितने भी अध्यापक वर्तमान में हैं, अगर उन लोग विचार करें तो ये सर्वसंवादिनी ग्रंथ के बराबर दार्शनिक ग्रंथ और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सर्वसंवादिनी 6 संदर्भ के सार है, 6 संदर्भ के नहीं है, 4 संदर्भ के हैं। श्री कृष्ण संदर्भ के, भगवत संदर्भ के, परमात्मा संदर्भ के और श्री कृष्ण संदर्भ के। आप लोग सुन के आश्चर्य होंगे कि ये वामन देव 3 बार अवतार हुए हैं। हम श्रीमद् भागवत में ये जानते हैं कि बलि महाराज, बलि जो है का ये प्रहलाद के पुत्र थे, मतलब नाती पोता। तो उन्हीं के साथ वामन देव जी को संवाद हुए और उनको 3 पग धरती लेके और उनको रसातल में भेज दिया, लेकिन और 2 बार हुआ। यह सर्वसंवादिनी में है। ऐसे बहुत सारे ये भगवान नाम के विचार जो है का, श्री कृष्ण नाम के विचार थोड़ी सी शब्द में इतना सुंदर किया कि राम नाम तारक है और कृष्ण नाम तारक है। राम नाम में प्रेम देने की सामर्थ्य नहीं है, वो संसार से मुक्ति दिला देंगे, जन्म मरण जो प्रवाह है उसको रोक देंगे। लेकिन श्री कृष्ण नाम जो है का वो प्रेम के मतलब कि ये प्रभु जी ने बताया कि जिसको प्रति कहते हैं, श्री भगवत चरणारविंद में प्रति उत्पन्न करे। और ये सब प्रमाण जो है का वेद, उपनिषद, श्रुति, आगम, पुराण, धर्मशास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं इनके प्रमाण से ही इनका विचार किया है। तो ये हमारे आचार्य की महत्ता है। ये नहीं कि किसी के मत खंडन किया, खंडन नहीं, आप ये कहते हो लेकिन इसके ऊपर ये शास्त्र ये कहता है, आप क्या कहोगे? तो स्वतः ही खंडन हो जाता है। और इनकी युक्ति से ऐसी है, अद्वैत वेदांति के बिल्कुल अंत में जाके कहते हैं क्या, स्वेतर सर्वाभाव, एक शब्द है उनको। स्वेतर मतलब स्व, मतलब अपने से दूसरे के सब अभाव, ये मुक्ति, ये ब्रह्मलीन। तो स्वेतर सर्व अभाव, हमारे आचार्य कहते हैं कि ये अभाव वस्तु क्या है भाई? नहीं, नानी मर जाएगी। जिसको आप अभाव कहते हो वो क्या है? और वो अभाव कहाँ रहता है? जीव में या माया में या ब्रह्म में?
कितना सहज, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शब्द में, उन्हीं की मत इतनी सुंदर जबरदस्त खंडन हो जाते हैं जो उनको एक एक शब्द कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहता। अभाव है तो अभाव कहाँ है? आप कहते हो कि एक ही चीज है, हम एक ही चीज मानते हैं, हम भी मानते हैं एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, ये शब्द हम भी मानते हैं, ये श्रुति हम भी मानते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी हम मानते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्म सशक्ति के, हमारे ब्रह्म की शक्ति है, शक्तिमान ब्रह्म है, और तुम्हारे ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ब्रह्म निरस है, कोई रस नहीं है। श्रुति कहती है रसो वो ईश, और आप कहते हो उसको निरस, कोई रस नहीं है। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करके आप क्या पाओगे? सुख। तुम्हारा तो सुख तो है ही नहीं। पत्थर में कोई चाटे तो उसमें कोई स्वाद मिलेगा? है? कोई रस मिलेगा? तो वो एक पत्थर एक द्रव्य है, लेकिन आपके ब्रह्म तो वो द्रव्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही जो है कहा, उन्हीं के वाक्य से, उन्हीं के वाक्य लेकर छोटी सी शब्द में उस शब्द के ऊपर पकड़ इतनी जबरदस्त है आचार्य के, ये सब सर्वसंवादी निवेकी। वर्तमान एक वैष्णव वंदन में बताए कि श्रीजीव गोस्वामी बंद सवार सम्मत सिद्धांत करिया जे राखिल भक्ति तो। गोपाल चंपू नामे ग्रंथ महासूर, महासूर मान महायोद्धा, नित्य लीला स्थापन जाते ब्रज रसपुर। तो वो गोपाल चंपू महाग्रंथ के एक ये रस शास्त्र है, ये जिसको साहित्य बताए, तत्साहित्यादिजामोदम व्याकरण के प्रथम। तो वो तत्साहित्य दिजामोदम, वो साहित्य है श्री गोपाल चंपू। उसकी अब जो है का प्रकाशन चल रहे हैं। उसके हमारे शिक्षा गुरु न्यायाचार्य श्री कृष्ण चरण दास जी महाराज, उनकी कुछ टीका लिखे हैं। थोड़ा बहुत हम भी उसमें जो है का पीछे लिख दिए हैं, उसको प्रकाशन चल रहे हैं। तो उसमें जो है का साधारण तो आप बाहर से देखोगे तो ये स्वकीय है, और ये स्वकीय ही आजकल विशेष करके प्रचलन हो गई कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। यहाँ ये गीता जयंती पर वृंदावन में एक सभा होती है, उस सभा में हम आते हैं। ये श्रीधर महाराज के एक 4 संप्रदाय के वहाँ हैं। तो एक वृंदावन की विख्यात भागवत पंडित गई, उसने कहा कि हम स्वकीय मानते हैं राधा कृष्ण को। हमने हाथ उठा दिया, बोले आप स्वकीय मानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल स्वकीय मानते। अच्छा, आप तो भागवत के पंडित हैं ना? बोले हाँ भागवत के पंडित है, हमसे बढ़ के वृंदावन में कोई नहीं है भागवत के वक्ता। ठीक है, आप नंद बाबा को या कृष्ण को कोई जात मानते हैं या वैसे ही मनुष्य है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो 4 जातों में नंद बाबा कोई है? या पाश्चात्य जैसे में जैसे कोई जाति नहीं, मनुष्य मनुष्य, आदमी आदमी है, ऐसे मानते हैं? बोले नहीं हम जात मानते हैं। तो बोले बताओ क्या शूद्र मानते हैं? बोले नहीं वैश्य। बोले वैश्य, वो त्रिवर्ण त्रैवर्णिक हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को जो है का जनेऊ संस्कार होते हैं। तो कृष्ण को जनेऊ संस्कार से पहले विवाह हो गया क्या? जनेऊ संस्कार तो उनको कहाँ हुआ? मथुरा वसुदेव जी ले जाके जनेऊ संस्कार करवाए, उससे पहले विवाह हो गया। क्या बात है, अच्छा हुआ।
भागवत में नहीं है। कहाँ है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। किसने दिया? बोले ब्रह्मा जी ने दिया। तो ऐसे कोई गोप नहीं है, ना नंद बाबा नंदगाम बारे, ना वृषभानु बाबा बरसाने बारे। कोई भी, किसी ने भी, कोई ब्रज गोपी किसी ने नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं किसी को ज्ञान है कि ये राधा को और कृष्ण को विवाह हुआ है। अगर होते तो वो जो कृष्ण मथुरा गए तो ये ब्रजवासी लट्ठ लेके खड़े हो जाते, ये हमारी छोरी काय को छोड़ के जा रहे हैं। तो आप कैसे भागवत के पंडित हैं? अरे नहीं भाई, यही होता है। कैसे होता है? अरे शास्त्र के सिद्धांत है, आप पंडित हो, शास्त्र के सिद्धांत अनुसार आप चलो। फिर वो चुप पड़ गया, उठ के चल दिए। बोले नहीं, हमारे प्रवचन से समाप्त हो गए। बोले हम चले, हम भागो। तो ये गोपाल चंपू में विवाह हुआ है। श्री कृष्ण द्वारका लीला समाप्त करके ब्रज में आए। बातचीत चली यहाँ ब्रज गोपियों में। भगवती पौर्णमासी ने भी ऐसे ही कही, यहाँ ब्रजराज अब इनको विवाह कर देना उचित है, यहाँ कर दो। गोपाल चंपू के आधार पर जब कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए, जब ये वृंदावन के, ये यमुना जी के उत्तर दिशा में जाए बसे, सब यहाँ इधर नहीं थे। अब वो विवाह के बहाने करके और रथ में बैठे और उधर से जो का इधर आए। तो वो रथ जो है का किसी ने देखा कि वो आसमान में चले गए। ब्रजवासी लोग समझा कि जिस ब्रज को हम छोड़ के गए उस ब्रज को हम पुनः आए। वो नित्य लीला भगवान के चलते, ये गोपाल चंपू के सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत के बारे में हमारे जो गुरु जी थे, आप न्याय दर्शन के बहुत नव्य न्याय के बड़े पंडित थे, तो इतनी युक्ति और तर्क दे के जो है वो टीका की कि जो वो खोपड़ी घुमाने वाले हैं। एक एक शब्द में हेतु दे देते हैं, ये नहीं होता है ऐसे। तो उसी का प्रकाशन चल रहे हैं। आगे प्रभु जी की इच्छा, और हमारे शरीर आप लोग तो देख ही रहे हैं, कब ये दिया बुझ जाए ये मैं कह नहीं सकता हूँ। जब आप लोग की कृपा है जब तक ही चलेगा। प्रभु जी की हमारे प्रति विशेष कृपा है। कृपा क्या? प्रभु जी हमारी जीवन दाता है। यहीं ये जीवा में हमारे हार्ट अटैक हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर ने कहते कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जिएगा। हाथ में 1.5 लाख रुपया दो तो हम इसको छीएंगे, नहीं तो नहीं छीएंगे। प्रभु जी बोले अरे तुम चिंता काहे को करते हो, हमारे मरीज को देखो तुम। प्रभु जी ने रुपया दिए और हमारी युवा का यहाँ से साइड में ऑपरेशन करके हमारे हार्ट को साफ कर दिया। वो डॉक्टर बोले कि 5 साल जिएगा, ये 9 साल की बात, 2009 साल की बात है। आज 21 साल हो गए अब तक जी रहे। और काम भी कर रहे हैं हम। ये नहीं कि भैया हमारी कुछ दिमाग में कुछ फेर बदल हुआ, ये नहीं। हाँ, उम्र के लिहाज शरीर में थोड़ा सा दुर्बल हो गया, लेकिन दिमाग हमारे सही है। कोई बात नहीं। हम बड़े आशा रखते हैं कि प्रभु जी जैसे कह रहे हैं कि हम एक ये गौड़ीय दर्शन की यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय को स्थापना करेंगे और उसमें जो कहा ये गौड़ीय दर्शन पठन पाठन होंगे। इससे और बढ़ के हमारे सौभाग्य कुछ नहीं हो सकते। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ विशेष करके हमारे राधा कुंड की अवस्था, वहाँ गुरु सेवा करो और कीर्तन करो और खाओ। ऐसा दिन नहीं है जो उत्सव नहीं है।
मनुष्य क्या करता है, कुछ पाने के लिए चेष्टा करता है, और खाने पहनने और पैसा रुपया मिल जाए तो दूसरे क्या करेगा। कोई पंगत में जाओ, 50 से कम नहीं, 100-200 मिल जाए तो अच्छा है। पहले पूछ लेगा कि भैया दक्षिणा कितने हैं, पहले पूछते हैं, पहले पूछ लेगा दक्षिणा कितना है। अगर कह दिए कि 10-20 रुपया है, एक हम ना जाए। 50 रुपया हो तो अच्छा देखेंगे, टाइम मिल जाए तो। 100 रुपया हो तो भैया जाओ, 200-500 हो तो अच्छी, और उसके साथ कुछ और कपड़ा लत्ता कंबल वम्बल मिल जाए तो भीड़ लग जाएगा। तो ये अवस्था है तो पड़ेगा कौन। विशेष करके हम जो माँ हैं, राधा कुंड के पंचायत, मुझे कहना पड़ता है, जो कोई पढ़ने आता उनको बंद कर देता है, उसके पास पढ़ो मत। कोई बात नहीं, 2-4 महात्मा आते हैं जो उनके वशीभूत नहीं है, वे आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये प्रभु जी की इच्छा अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय लेके कहाँ तक सफल होंगे ये मैं कह नहीं सकता। ये इन लोग भोजन भट्ट है, और भोजन ऐसे मिलते हैं जो राजाओं की दुआ नहीं है। काजू बादाम पेस्ता तो घुटो, चटनी करो, दाल में दो, साग में दो, ये दो, और जो कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ों बोल लिया, और बनाओ और खाओ, मस्त रहो। वृंदावन में आज एक भी विद्यालय नहीं है। एक विद्यालय है, वो टीम जैसे दिए छोटी चल रही, इतने महत्व है। यहाँ विद्यालय कोई पढ़ने को नहीं आता है, पढ़ के क्या होगा। कह देगा चैतन्य चरितामृत बोले छे पढ़िया सुनिया लोग गेलो छाड़ खारी, अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तब जो कुछ है प्रभु अगर इनको सद्बुद्धि दे तो ये प्रभु जी की जो एक विश्वविद्यालय निर्माण और उनको पठन पाठन सफल हो सकते हैं। नहीं तो भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि ये होना मुश्किल है। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे विभाग हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है। तो क्यों कि कुछ पाने के लिए, चलो हम पैसा कमाएंगे, अपने कुटुंब परिवार को सुख में रखेंगे। अरे हम बाबा जी हो गए तो हमारे क्या है, रोजाना 50 रुपया मिलते रहे, बढ़िया बढ़िया खानों मिले, फिर हमें क्या जरूरत है पढ़ने को। पढ़ के क्या होगा। कथा कीर्तन, और आजकल तो कथा कीर्तन भागवत ऐसे है भैया, क्या कहे, थोड़ा सा 2-4 पद कर लो और ढोल ढोल की बजा लो, है ये भागवत की वक्ता, रुपया को भरमा। अगर उनसे पूछो कि भैया ये जन्माद्देश्य जो, तो इनको संधि करके बताओ। जन्मांधस्य, पीछे आएंगे, पीछे बताएंगे आप, पीछे। जन्मांधस्य नहीं माना, जन्म अंधस्य, जन्मांधस्य, जन्मांधस्य। तो इसलिए ये हमारे कहने की ये मतलब है कि आप लोग अध्ययन करो, मन लगा के करो। अरे और तो पैसा और सब सामान, घर मकान आपको पीछे भगेगा कि भैया हमें लो, हमें लो, हमें लो। जब तक पढ़ोगे, जब तक दुखी रहोगे। पढ़ाई हो सिद्ध हो गया, जानो सब सिद्ध हो गया। इसलिए जो हमारे गोस्वामी वर्गों की अपार कृपा है और ये प्रभु जी की अपार अनुकंपा है, जो आप लोगों को ये गोस्वामी शास्त्र पढ़ने के और जानने के और अध्ययन करने की और अध्यापन करने के लिए परम सुयोग दिया है। इससे और बढ़ के सुयोग
इससे और बढ़ के अच्छे समय मिलना मुश्किल है। दिन चल जाएगा, दिन नहीं रुकेगा, टाइम नहीं रुकता है, समय। ये घड़ी क्या कहती है? टिक 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 करते। वो कहते हैं कि जो कुछ करना हो वो ठीक करके करो, हम नहीं रुकेंगे, हम रुकने वाले नहीं। इसलिए आप लोग अध्ययन करो, मन लगाए के करो, जानने के लिए अध्ययन करो। बिना अध्ययन के जीवन वृथा हो जाए, बेकार हो जाए। इसलिए भैया आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये हर साल हमारे ये परम पुण्यतिथि उपस्थित होती है और ये प्रभु जी हम लोगों के कहने के लिए और सुनने के लिए क्या सौभाग्य प्रदान करते हैं और इनकी कृपा भी हम लोग उपलब्धि करते हैं। इनकी कृपा हमारे प्रति वर्षा होती है, वर्षा होती है, वृष्टि होती है, बरसते हैं। ये नहीं कि भैया किसी को हाथ में दे दिया, ये नहीं, बरसते। जिसके जितने सामर्थ्य, जितने योग्यता, ये उठा पकड़ लो, धर लो, बस। और कोई बोलेगा? निताई गौर हरि। जय श्री राम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साहवर्धनात्मक उन्होंने अपना प्रवचन दिया और श्री जीव गोस्वामी का जो एक वैशिष्ट्य है, उनके ग्रंथों में जो उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसके बारे में अवगत कराया। और विशेष तौर से सर्वसंवादिनी, जिसका नाम सुन के पंडित लोग कांपते हैं, उसको हाथ नहीं लगाते हैं तो उनके ऊपर महाराज जी ने बहुत सुंदर टीका की है। आप सब लोग भी उसका अवलोकन करें। ये हमारी संप्रदाय के इतिहास में प्रथम बार है कि सर्वसंवादिनी के ऊपर किसी ने लेखनी चलाई हो। तो ऐसे आचार्य जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उनका आप लाभ उठाइए। शरीर उनका बेशक जर्जर है, लेकिन बुद्धि प्रज्वलित है, सिद्धांत उनके हृदय में विराजित है, उनकी वाणी से प्रस्फुटित होता है। तो ऐसे संप्रदाय के हमारे जो स्तंभ हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहिए, क्योंकि यही सौभाग्य है मनुष्य जीवन का। बाकी तो काकोपी बलिम भुंकते चिराहे जीवती, कौवा भी भोजन करता है और बहुत लंबी उम्र जीता, कहते हैं 100 साल जीता है कौवा, ज़्यादा भी जीता है। तो इस मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। भागवत में भी यही कहा है कि जो सार बात है वही बता दीजिए हमको, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य हो उपद्रिता। तो उस सब का सार का भी सार, और इतना सुंदर तरीके से हमारे गोस्वामी जी ने सरल तरीके से भी और उसका विद्वत्तापूर्ण प्रतिष्ठापन सर्वसंवादिनी में किया है, जिसका अध्यापन आचार्य जी कराते हैं। तो ये उनकी हमारे पर बड़ी कृपा है। राधा कुंड में रहते थे, मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं था, पर मैंने उनका नाम सुना, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे यहाँ विद्वान लोग रहें, पढ़ें पढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। तो कृपा करके यहाँ आ गए। वो हमारे साथ कई वर्ष रहे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण फिर राधा कुंड वापस चले गए। लेकिन वो अपना अध्यापन वहीं पर जारी रखा है उन्होंने। ये इनका हमारे प्रति बहुत स्नेह है और मैं बड़ा कृतज्ञ और आभारी हूँ इनका कि इन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी।